नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह रिपोर्ट है प्यू रिसर्च सेंटर की, जो दुनिया भर में धर्म, पंथ, समुदाय और जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन चुका है और 2010 से 2020 तक के बीच में ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब भी रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2010 में दुनिया में मुस्लिमों की आबादी करीब 170 करोड़ थी, जो सिर्फ 10 साल में यानी 2020 तक में बढ़कर 200 करोड़ के करीब पहुंच गई। मतलब साफ है कि 21% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दुनिया की कुल आबादी में औसतन 10% की ही बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या में यह वृद्धि बाकी दुनिया की तुलना में दोगुनी रफ्तार से हुई है। इधर अगर हिंदुओं की जनसंख्या की बात करें तो इसमें बहुत मामूली वृद्धि देखने को मिली है। दुनिया में किस समुदाय की कितनी हिस्सेदारी है? प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 से 2020 के बीच विश्व में ईसाइयों की जनसंख्या 2 अरब 18 करोड़ से बढ़कर 2 अरब 30 करोड़ हो गई, लेकिन कुल जनसंख्या में उनका अनुपात 30.6% से घटकर 28.8% रह गया है। वहीं अगर मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम जनसंख्या दुनिया में किसी अन्य धर्म के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ रही है। साल 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम जनसंख्या दुनिया में 34.7 करोड़ बढ़कर 2 अरब के पार हो गई, यानी 2020 तक दुनिया की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 26% हो चुकी है। मतलब हर 4 में से 1 इंसान मुस्लिम है। अब अगर हिंदुओं की बात करें तो 2010 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर हिंदू जनसंख्या में मामूली वृद्धि हुई है। ये 2010 में 1 अरब 10 करोड़ से सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ के करीब पहुंची है। हालांकि हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 15% है। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ हो सकती है, जिसमें हिंदुओं की आबादी सिर्फ 130 करोड़ रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर गैर मुस्लिम आबादी में सिर्फ 9.7% की वृद्धि हुई है, तो मुस्लिमों की आबादी में 21% की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ है कि अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर में कई जगह की डेमोग्राफी में बदलाव नजर आएगा। कहां-कहां बढ़े मुसलमान? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि इस्लाम सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, यह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग कारणों से तेजी से फैला है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी अमेरिका में मुस्लिम आबादी में 52% की वृद्धि हुई है। इसकी वजह शरणार्थियों का आना, कन्वर्जन और युवाओं की अधिक जनसंख्या मानी जा रही है। वहीं उप सहारा अफ्रीका में भी मुस्लिम आबादी में 34% की वृद्धि हुई है। इसकी वजह की बात करें तो यहाँ मदरसों का बढ़ना और अधिक बच्चों का जन्म होना माना जा रहा है। ऐसे ही एशिया पैसिफिक यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, यहाँ मुस्लिम आबादी में 1.4% की वृद्धि हुई है। बता दें कि यहाँ पहले से ही सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यूरोप में 0.7% की वृद्धि हुई है। यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण शरणार्थी माने जा रहे हैं। मुस्लिम जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? आइए आपको कुछ कारण बताते हैं। कम औसत आयु। 2020 तक मुस्लिमों की औसत आयु 24 वर्ष थी, जबकि गैर मुस्लिमों की औसत आयु 33 वर्ष थी। मुसलमानों में युवा आबादी का अनुपात अधिक होने से प्रजनन दर भी अधिक रहा है। मुस्लिम समुदाय में मजहब का फरमान माना जाता है एक से अधिक निकाह करना और अधिक संतानें पैदा करना। यह मजहबी फरमान भी उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की एक वजह मानी गई। कन्वर्जन। इस्लाम में कन्वर्जन की दर अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जबकि अन्य मतों, विशेषकर ईसाई मत में मत छोड़कर दूसरे मत अपनाने की प्रवृत्ति अधिक देखने में आई है। चौथा, शरणार्थी प्रवास। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों में मुस्लिम शरणार्थी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जाकर बस रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की उस समय कुल आबादी 121 करोड़ थी, जिसमें हिंदू 96.63 करोड़ यानी 79.8%, मुस्लिम
17.22 करोड़ यानी 14.2%, ईसाई 2.78 करोड़ यानी 2.3%, सिख 2.08 करोड़ यानी 1.7% हैं। वहीं 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी में 25% की वृद्धि हुई थी, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 17% ही बढ़ी है। वहीं अगर 1951 से 2011 तक के आंकड़े देखें तो वह भी काफी चौंकाने वाले हैं। 1951 से 2011 तक भारत में मुस्लिम जनसंख्या 386% बढ़ी है, जहां 1991 में 3.54 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, वहीं 2011 तक बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। अब अगर हिंदू आबादी की बात करें तो हिंदू जनसंख्या 218% बढ़ी है, मतलब 30.35 करोड़ से 96.62 करोड़ हो गई। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी हिंदुओं से काफी ज्यादा तेज है। प्यू का अनुमान 2050 तक क्या होगा? 2015 की एक प्यू रिपोर्ट में कहा गया था कि 2050 तक भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी, यानी इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर भारत मुस्लिम आबादी में नंबर 1 पर आ जाएगा। अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की कुल आबादी 166 करोड़ होगी। इसमें 1.3 अरब हिंदू यानी 78%, 33 करोड़ से ज्यादा मुसलमान यानी 18% होंगे, यानी दुनिया के हर 10 मुस्लिमों में से एक भारत में होगा। भारत की वो राज्य जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत के वो 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है और अब वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। असम में 34% मुस्लिम आबादी है। असम की कुल जनसंख्या 3.1 करोड़ है, जिसमें से लगभग 34% मुसलमान हैं, यानी करीब 1 करोड़ मुसलमान वहां रहते हैं। वहां मुस्लिम आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ, कन्वर्जन, प्रजनन दर समेत कई कारण हैं। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 9.1 करोड़ है, जिसमें से लगभग 27% यानी करीब 2.46 करोड़ मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना जैसे जिलों में बड़ी मुस्लिम आबादी है। इसकी वजह बांग्लादेश से निकटता का प्रभाव, कन्वर्जन, घुसपैठ आदि माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर आता है केरल। केरल में 26.5% मुस्लिम आबादी है। केरल की कुल जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है, जिसमें से 26.56% यानी करीब 90 लाख मुसलमान हैं। उसके बाद नंबर आता है यूपी का। यूपी में 19.26% मुसलमानों की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है, जिसमें से 19.26% यानी करीब 3.85 करोड़ मुसलमान हैं। यहाँ लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद जैसे शहरों में मुस्लिम आबादी अधिक है। उसके बाद नंबर आता है बिहार का। बिहार में 16.9% मुस्लिम आबादी है। बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ है, जिसमें से 16.9% यानी करीब 1.76 करोड़ मुसलमान हैं। दरअसल यहाँ मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान मुसलमान आए और बस गए। उसके बाद लगातार इनकी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती रही। फिलहाल प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में इस्लाम की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और भारत जैसे देशों में इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दशकों में धर्म और जनसंख्या का यह समीकरण सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों को कैसे प्रभावित करेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि भारत में जिस तेजी के साथ जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है, उससे कई राज्यों की डेमोग्राफी बदल रही है। यह संकेत देश के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल इन आंकड़ों को देखकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें पांचजन। नमस्कार।